गौरव के साथ मैं ये कहता हूँ कि संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी बिहार ये पहली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने इस बात को समझा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पेडागोजी यानी शिक्षण और कोर इंजीनियरिंग का शिक्षण दोनों थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। इसलिए एक अलग स्कूल की ही स्थापना कर ली हम लोगों ने, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 2 डिपार्टमेंट हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें MCA BCA प्रोग्राम है और दूसरा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फिर तीसरा हमारे पास एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो है BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर इसमें जो भी सुविधाएं ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के हिसाब से होनी चाहिए, आदरणीय डॉक्टर संदीप कुमार जी झा और हमारे चांसलर कुलाधिपति बाबू जी ने वो सारी सुविधाएं हमें दे दी हैं। और BSc एग्रीकल्चर के लिए एक नवीन भवन, वो भी 7 स्टोरी का ही है, उसका काम चल रहा है, मैं समझता हूँ जल्दी ही पूरा हो जाएगा। कंप्यूटर, उसके बाद स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है और स्कूल ऑफ एजुकेशन है। इस तरह से कुल मिलाकर 7 स्कूल्स वर्तमान समय में संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी के प्रांगण में कार्यरत है। आगे भी बड़ी योजनाएं हैं जिनके तहत और नए स्कूल और वर्तमान स्कूलों में प्रोग्राम्स का विस्तार संभव है और होगा। दरअसल इतने हॉस्टल बनाने के पीछे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब और कुलाधिपति जी का एक विशेष प्रयोजन है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली इतने हॉस्टल्स का निर्माण कर रहे हैं। उनका सपना है कि इस ग्रामीण अंचल में एक पूर्णकालिक रेजिडेंस की व्यवस्था हो, जहां पर स्टूडेंट्स वहीं रहें और वहीं पढ़ें। जैसा डॉक्टर सुनील झा ने बताया कि कम से कम 5000 विद्यार्थियों तक विद्यार्थियों के वसति गृह यानी हॉस्टल्स का निर्माण कार्य हम रोकने वाले नहीं है। और हम लगभग इस यदि हॉस्टल को जोड़ लें तो शायद 3500 तक पहुंच जाएंगे। हाँ, आज की तारीख में हमारी लगभग 2500 के आसपास क्षमता है प्रीमाइसेस के अंदर लड़कों की और 500 लड़कियों की क्षमता है, और ये हॉस्टल पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो ये उद्देश्य है हमारा कि ये पूर्णकालिक फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस बनाना है। इस प्रीमाइसेस के अंदर लगभग 25 फैकल्टी मेंबर्स के भी फैमिली के साथ रहने की व्यवस्था है। लगभग हर डिपार्टमेंट में, हर स्कूल में जितने भी फैकल्टीज के रहने की जितने भी फैकल्टीज होने चाहिए उतने फैकल्टी के अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। और हमारा रिटेंशन रेशियो भी अच्छा है। कई बार लोगों को अपॉइंटमेंट देते समय हमको ये भय रहता है कि भाई रूरल प्लेस में है, थोड़ा सा सिटी से दूर है, लोग रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन हमारा रिटेंशन बहुत ही अच्छा है। जो फैकल्टी मेंबर यहाँ ज्वाइन होते हैं उनमें से लगभग 60 से 70% फैकल्टी मेंबर्स रिटेन्ड है। हमारे पास जो 2018 से हैं वो फैकल्टी मेंबर आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। वास्तव में संदीप विश्वविद्यालय, संदीप यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मधुबनी जिले में और मधुबनी जिले के ग्रामीण अंचल में ये एक विकास का द्वार है। इस क्षेत्र का विकास हम संदीप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे चेयरमैन डॉक्टर संदीप कुमार जी झा, हमारे कुलाधिपति पंडित नित्यानंद जी झा, इनके निर्देशों के अनुसार हम कर रहे हैं। ये हम सबके लिए भी गौरव की बात है और मुझे लगता है कि ये विकास का विस्तार सतत चलता रहेगा। आप सबका भी सहयोग हमको मिलता रहेगा और
रहा सवाल शिक्षण का, इस प्रीमाइसेस में हमने बिल्कुल नई शिक्षा प्रणाली NEP 2020 जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत है, और उसमें साथ में जोड़ा है CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और तीसरी चीज है OBE आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से पुरस्कृत है, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसके द्वारा समर्थित है। हम पूर्ण तरह से अपने जो शिक्षण का कार्यक्रम है इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर चला रहे। मैं समझता हूं ये सफिशिएंट है। हाँ, किसका? हाँ, और इस अवसर पर मैं एक अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ ये घोषणा करने की, आपको बताने की कि 24, 25, 26 और 27 फरवरी को हमेशा की तरह हमारे यहाँ 3 मेगा इवेंट्स होने वाले। जो पहला मेगा इवेंट है वो है रोजगार मेला। रोजगार मेला हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर सूरज झा जी पिछले 3 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है। लगभग 100 के आसपास कंपनीज, वास्तव में ये बहुत कठिन काम है कंपनीज के लिए, और पर्टिकुलरली जो मेट्रो सिटीज में कंपनीज है उनके लिए शिजोन तक पहुंचना। कारण क्या है, मेट्रो सिटीज में जितने भी HRs हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं, जहां पर वो फ्लाइट से सुबह पहुंच जाएं, दिन भर का कार्यक्रम अटेंड करके वापस फ्लाइट से अपने शहर पहुंच जाए। इसी तरह के इलाके में वो लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि जो हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की टीम है उसने पिछले 3 सालों से सतत अच्छे प्रयास किए हैं, और काफी अच्छी कंपनीज यहाँ पर इस रोजगार मेले में आती है, विद्यार्थियों का इंटरव्यू लेती है और उनका सिलेक्शन करती है सफलतापूर्वक। इस सफलता की वजह हमारा स्ट्रांग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। हर स्कूल से हमारे पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं। इस तरह से 7 स्कूल के 7 ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर उनके लीडर है, और इनके नेतृत्व में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। पिछले साल का 2024 में जब ये मेला था तो मैं स्वतः यहाँ पर उपस्थित था, और मैंने देखा कि पहले घंटे में मेले की शुरुआत हुई, और झा साहब यदि मैं गलत नहीं हूं तो पहले घंटे में ही लगभग 70 के आसपास, यानी हर मिनट एक अपॉइंटमेंट लेटर हमारे विद्यार्थियों के हाथ में था। पहले ही घंटे में 70 के आसपास विद्यार्थियों को, नॉर्मली क्या होता है, इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में के रिजल्ट का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के बाद दूसरे या तीसरे दिन वो लोग बताते हैं कि हमको किसको जॉब देना है। लेकिन हमारी सफलता कुछ इस तरह की थी कि पहले घंटे में जो चीफ गेस्ट इस मेले का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो पहले घंटे में उन्होंने 70 के आसपास नियुक्ति पत्र अपने हाथों से बांटे। शाम तक ये संख्या काफी बड़ी हो गई थी। अब इसमें इस तरह का जो रोजगार मेला है वो सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, इवन आसपास के कई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां से भी यहाँ पर विद्यार्थी आए। जो टोटल सिलेक्शन हुआ है उसमें 70% के आसपास विद्यार्थी संदीप यूनिवर्सिटी के थे। 70, हाँ 30% स्टूडेंट्स संदीप यूनिवर्सिटी के थे, और 70% स्टूडेंट जो बाहर के कॉलेजेस के थे उनको भी यहीं पर नियुक्ति पत्र मिला। इस बार भी वही है, लगभग 70 के आसपास जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना सहमति पत्र हमको भेज दिया है। इन सबको वास्तव में यहाँ तक शिजोल तक खींच के लाना, दरभंगा ठीक है, दिल्ली से 2-3 फ्लाइट है, बंबई से 3 फ्लाइट है, कलकत्ता से, हैदराबाद से, अच्छी बात है, लोग आ सकते हैं, लेकिन संदीप यूनिवर्सिटी शिजोल तक उनको खींच के लाना ये एक बहुत बड़ा काम है, और जो हमारी टीम है सफलतापूर्वक इसको पिछले 3 साल से अंजाम देती आ रही है। इस बार भी हमारी अपेक्षा वही है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की और एक बात मैं बताता हूँ
कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मेरा लगभग 40 साल का अनुभव है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट कॉलेजेस में। हमेशा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, ट्रेनिंग की बात कोई नहीं करता। लेकिन संदीप यूनिवर्सिटी इस मामले में एक अपने ध्येय के साथ है कि हम पहले ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और उसके बाद अपेक्षा करते हैं कि उनका प्लेसमेंट हो। प्लेसमेंट उनका उनकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए और योग्यता उनमें लाना ये हमारी जिम्मेवारी है और उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। तो भरपूर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में हम ये इस तरह से एम्प्लॉयमेंट का जो मेला है, ये रोजगार का जो मेला है वो हम आयोजित करते हैं। दूसरा बड़ा प्रोग्राम हम पिछले 3 या 4 सालों से वो भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं और वो प्रोग्राम होता है हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस से, वो है किसान मेला। हम आसपास के सभी गांवों से इवन दरभंगा और मुजफ्फरपुर तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कृषि केंद्रों के माध्यम से और किसानों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उस किसान मेला में भी हमारे पास इस बार काफी अच्छी एंट्रीज हैं और जो डिफरेंट डोमेन है उसके हर क्षेत्र से लगभग यहाँ पर वेंडर्स आ रहे हैं और वो अपने चीजों का प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसी तरह से तीसरा जो ये जो है इसमें हमने एक पैनल डिस्कशन भी रखा है, कुछ विशेषज्ञ भी आएंगे, उनका पैनल डिस्कशंस भी रखा है। जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारा एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरे 8 हेक्टेयर के हमारे पास फार्म लैंड से मशरूम कल्चर हमारा शुरू हो चुका है और दूसरा क्या है, वर्मी कंपोस्ट है, वो शुरू हो चुका है। फार्म इक्विपमेंट्स हमारे पास सभी हैं और जो डिफरेंट फार्म लैंड्स हैं जिसमें विद्यार्थियों को अपना प्रैक्टिस करनी है, वो सब भी तैयार है। तो उस आधार पर जो ये किसान मेला है ये भी हमेशा की तरह सफल रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। और जो तीसरी बात है, जो तीसरा इवेंट है, किसान मेला 26 तारीख को है और 27 तारीख को हमेशा की तरह एक हम कार्यक्रम करते हैं रंगारंग प्रोग्राम विद्यार्थियों का, वो है संदीप उत्सव। इस वर्ष संदीप उत्सव 2026, संदीप उत्सव 2026 ये पूरी तरह से हमारे विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किया गया एक मनोरंजक कार्यक्रम है जिसमें सब कुछ विद्यार्थियों के हाथ में है। इवन उसका जो डिसिप्लिन है वो भी विद्यार्थियों के हाथ में। ये कार्यक्रम लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम है। आपके माध्यम से आप आज इस कार्यक्रम के इस प्लेटफॉर्म से आप सबको भी संदीपोत्सव, किसान मेला और रोजगार मेला में मैं आपको संदीप यूनिवर्सिटी की ओर से, ऑनरेबल मैनेजमेंट की ओर से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। जो आप लोगों से अपेक्षा ये है, जैसा सर ने कहा 70 से ज्यादा कंपनियां, 10,000 से ज्यादा वैकेंसी, लेकिन समस्या इधर आती है जो बच्चों तक खबर नहीं पहुंचती है। और जैसा सर ने कहा था, जो ये मेला, जब वर्ड मेला आता है तो सबके लिए रहता है, तो रोजगार मेला है ये, जिसमें हम बिहार के हर एक कॉलेज को इनवाइट करते हैं जो बच्चे भेजे और यहाँ से नियुक्ति पत्र ले। जैसा सर ने कहा पिछले साल पहले घंटे का तो उन्होंने कहा, लेकिन हमने पूरे बिहार का एक रिकॉर्ड बनाया था जो सिंगल डे में लार्जेस्ट प्लेसमेंट 650 प्लस अपॉइंटमेंट हुए थे, 650। उस 650 में जो 70% बच्चे थे वो बाहर के थे। यहाँ आजू बाजू जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं उनका मैक्सिमम प्लेसमेंट पिछले 3 सालों से संदीप यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। हम चाहते हैं जो आपके माध्यम से, लेकिन दुर्भाग्य बात समझिए, 10,000 वैकेंसी और सिर्फ 650 सिलेक्शन हुआ है। कारण बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे तक ये खबर नहीं जा पा रही है हमारी हर एक कोशिश के बावजूद। पिछले साल 10,000 वैकेंसी थी और मुश्किल से 2,500 रजिस्ट्रेशन हुआ था।
उस 2500 में हमने 650 को प्लेस किया है। अब आंकड़ा बहुत ही अच्छा हुआ। तो यदि 10,000 वैकेंसी है तो कम से कम 20,000 बच्चे अप्लाई करें। यहाँ रोजगार मेला में जो पुराने हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही है, हर एक साल रोजगार मेला में आप लोग आते ही हो, देखते ही हो व्यवस्था। बच्चे नहीं आ पाते हैं तो हमारी आपसे यही दरखास्त रहेगी, जो आप अपने चैनल के माध्यम से हर एक बच्चे तक ये खबर पहुंचे, जो बच्चा किसी भी फील्ड का हो वो अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ऑनलाइन व्यवस्था है, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जिस दिन रोजगार मेला 25 फरवरी को वो यहाँ आएंगे, बहुत सारी कंपनी रहेंगी, उस कंपनी में उनके चॉइस का जो है वहां जाके वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यही प्रचार के लिए जो अधिक से अधिक बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे इस रोजगार मेला के बारे में। तो 3 दिन याद रखिएगा आप लोग, 25 फरवरी रोजगार मेला, 26 फरवरी किसान मेला और 27 फरवरी संदीपोत्सव। किसान मेला में भी जो है हमारी कोशिश है कम से कम 500 से 1000 फार्मर यहाँ पहुंचे, जो कृषि के जितने भी आधुनिक टेक्निक है उसके बारे में जो हमारे एक्सपर्ट जो हैं उन्हें बताएंगे। विशेषज्ञ रहेंगे, फार्मर्स रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे। और मेला है तो बहुत सारे स्टॉल भी रहेंगे, जहाँ पे बीज से लेके उर्वरक से लेके हर एक जो खेती सामग्री है उसका डिस्प्ले रहेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो ये मैसेज अधिक लोगों तक पहुंचे, जो जॉब फेयर में जिनको नौकरी चाहिए जॉब फेयर ऑनलाइन अप्लाई करें, 25 फरवरी को आके इंटरव्यू दें। 26 फरवरी को किसान मेला है, तो जितने भी इलाके के किसान भाई बंधु हैं आपके माध्यम से हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं जो किसान मेला में आकर लाभ उठाएं। और 27 को जैसा सर ने कहा और आप सब साक्षी हैं, जो शाम का 3 घंटे प्रोग्राम जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं उनके द्वारा, बच्चों के द्वारा ही ये सारा किया जाता है, वो संदीपोत्सव है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसमें हमारे यहाँ यदि कोई 10वीं भी पास हैं और एमटेक भी हैं, उस सारे बच्चों के लिए हमारे यहाँ 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से, खास करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट के बच्चे होने चाहिए, BBA, MBA, एनी ग्रेजुएट, BCom, BA, BSc, चूंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल्स की भी कंपनी रहेगी, जो फार्मेसी वाले बच्चों को भी हायर करेंगी। और उसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी रहेगी, जो जितने भी नेशनल प्राइवेट बैंक्स हैं वो सब भी रहेंगे। ये चीजें मिनिमम CTC और मैक्सिमम CTC बताइए। हाँ, हमने अभी सर आपको बोला ना, कंपनी बहुत सारी है, बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी है, जो हर एक कैटेगरी के मतलब हर एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से बीटेक के लेवल के लिए है, डिप्लोमा लेवल के लिए कंपनी है। आप जो भी MSc आप कह सकते हैं, जैसे डिप्लोमा लेवल के लिए टाटा मोटर्स जैसी कंपनी आ रही है, बजाज मोटर्स जैसी कंपनी आ रही है हमारे यहाँ। IT में कह सकते हैं टेली परफॉर्मेंस आ रही है, डिजी लाइट आ रही है, SCI टेक भी आ रही है। तो इस टाइप की कंपनी हमारे यहाँ इस पर आ रही है।